हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात करने जा वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आ गए एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन तो हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि इस वीडियो को आप लोग देखें तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आए। तो देखिए, हम लोग जो बात करने वाले इसमें ये हम लोग का होगा ट्रिग्नोमेट्री एंगल रेशियो के क्या होगा, अनुपात का टेबल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो होगा एंगल टेबल होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें एंगल में जो टेबल दिया है उसमें क्या क्या बोला गया है। ये जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है। इसमें जो होगा इधर इधर इसके बगल वाले जो ही एक कॉलम है, बॉक्सेस हैं, उसमें क्या होगा, एंगल का मान दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि साइन थीटा का मान, साइन 0 का मान कितना 0, साइन 30 का मान कितना 1/2। इसी तरह से इसको मान ये थीटा बराबर 45, 60 और 90 का मान दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे कि साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। अब जस्ट इसके बाद देखेंगे कॉस का मान। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। उसी तरह से देखेंगे हम लोग टैन में। टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3, टैन 90 का मान नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट साइन, यानी कि अपरिभाषित, इसका मान की गणना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार से देखेंगे कॉट में। कॉट 0 का मान 0, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0 होता है। फिर बात करेंगे सेक में। अब सेक का मान कितना होगा, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 45 का मान कितना होगा √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित या इनफाइनाइट। अब इसी को देखेंगे कॉसेका। कॉसेका तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट या अपरिभाषित कर सकते हैं। सेक 30 का होता है 2 होता है और सेक 45 का होता है √2 होता है, सेक 60 का होता है √3 2/√3 होता है और सेक 90 का मान, कॉसेक 90 का मान कितना होता है, सॉरी ये जो जितना फॉर्मूला है सेक का है और कॉसेक 90 कॉसेक का है और कॉसेक 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखिए साइन 0 का मान 0 कैसे होता है। अगर चाहें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सभी में 4 से भाग कर देंगे। इसमें सभी में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने के बाद इसको रूट के अंदर रख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री के लिए, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री के लिए, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री के लिए और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के लिए और ये हो जाएगा 90 डिग्री के लिए। ये हो जाएगा 0 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 1 0 1 2 3 4 गो है, 0 से स्टार्ट करेंगे। इस संख्या में क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, ये तो हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से सभी में डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल निकालना। तो 0/4 का इसे रूट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 का रूट करेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसको निकालेंगे 2/4 का रूट करेंगे, ये हो जाएगा। 3/4 का रूट करेंगे, ये हो जाएगा। 4/4 का रूट करेंगे, इस तरह से हो जाएगा।
तो 0/4 इसका मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 हो जाएगा। इसको हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा 4, फिर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 दूने के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट अंडर 3/√4। इसको लिखेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1। अब देखिए 0 किसके लिए है, 30 डिग्री के लिए। 0 का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 का वर्गमूल कितना 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। और ये किसके लिए हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, पूर्ण वर्गमूल 2 होता है, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। और ये 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए ये कितना हुआ, ये टोटल के निकले हैं, तो कितना है, ये साइन के लिए है। किसके लिए है, साइन थीटा के लिए है। ये थीटा बराबर 0, ये थीटा बराबर 30 है, ये थीटा बराबर कितना है 45 है, ये थीटा बराबर कितना है 60 है, और ये थीटा बराबर 90 है। तो देखिए ये थीटा बराबर कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ, और ये 30 डिग्री के लिए हुआ, और ये 45 डिग्री के लिए हुआ, और ये 60 डिग्री के लिए हुआ, और ये 90 डिग्री के लिए हुआ। तो ये हमारा जो भी हुआ वो कितना हुआ, साइन का फॉर्मूला हुआ, साइन थीटा का मान निकाले। इस तरह से हम लोग चाहें तो साइन का फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, साइन के टोटल मान को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, अब बात करें कोस को, तो कोस को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जस्ट इसको ऐसे लेकर गए हैं, उसी को कोस को, और लास्ट वाला लिखेंगे इसमें कोस 0 को, ये साइन 90 और कोस 0 के बराबर होता है। तो इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर ये तो इसके बराबर हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि आप लोग इसको याद कर लिए तो ये साइन और कोस का याद हो जाएगा। अब जो साइन कोस का याद हो जाएगा, तो आप लोग याद न करने की वजह से आप लोग चाहें तो उसको और टैन कॉट सेक कोसेक का निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए हम लोग बता रहे हैं कैसे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग अगले बात करें। साइन, ये कॉस का तो बता दिए, कॉस क्या होता है, तो साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर होता है, साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होता है, और साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है। टैन साइन 0 का मान कॉस 60 के बराबर होता है, और साइन 0 का मान कॉस 90 के बराबर होता है। तो इस तरह से इसको ऐसे उतारते चलेंगे, एक इसके जस्ट उल्टे गिनती गिनना चालू कर देंगे, जो मान है उसको मान को लिखते चलेंगे। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे टैन के लिए। तो देखिए टैन को लिखने से लिए, टैन का फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग को, आप एक पिछले अध्याय के अनुसार हम लोग एक कंसेप्ट किए थे कि व्युत्क्रमानुपातीय फार्मूला, व्युत्क्रमानुपातीय फार्मूला, सॉरी व्युत्क्रमानुपातीय नहीं, अनुपात फार्मूला क्या होता है, रेशियो फार्मूला। इसे बताए थे टैन का क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टैन का फॉर्मूला ये ना होता था। तो अगर यदि हम लोग टैन 0 का बात करें, तो इसी तरह साइन 0 बटा कॉस 0, इस तरह से अगर जैसे कि हम लिखेंगे टैन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 0 बटा कॉस 0 का मान लिख देंगे। अब देखिए साइन 0 का मान क्या है, 0 है, और कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। तो 0 बटे 1 कितना मान होता है, 0 होता है। देखिए आप लोग टैन 0 का मान 0 हो गया। इस तरह देखेंगे टैन 30 डिग्री में लिखेंगे साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे 1/2, और कॉस का मान रूट अंडर 3/2। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। टैन 30 का मान होगा। और इससे निकालेंगे टैन 45 का मान, तो लिखेंगे साइन 45 बटे कॉस 45। यदि साइन कॉस का फॉर्मूला आप लोग याद हो गया तो सब याद होगा। तो साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2। कॉस का मान कितना होता है, 1/√, कॉस 45 मान 1/√2। तो 1/√2 से 1/2 कट जाएगा, 1/1 बराबर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह निकलेंगे टैन 60 का मान, टैन 60 का मान, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 बटे कॉस
60, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा √3/1 बराबर कितना है √3 हो जाएगा हम लोग का tan 60 का मान। इसी तरह से निकाले हम लोग tan 90 का मान, कितना हो जाएगा sin 90/cos 90। तो sin 90 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0। 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो इसको अपरिभाषित या चाहे नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। इनफाइनाइट का ये साइन है और ये नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित का साइन होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने साइन का निकाल लिए, कॉस का निकालिए, tan का निकालिए, इसको बिना फॉर्मूला याद किए, केवल इसके अनुसार 1 2 3 4 रख दिए, 0 1 2 3 4 बटे में 4 दे दिए थे और उसका वर्गमूल निकाले थे तो साइन का मान निकल गया था। साइन 0 30 45 60 90 का मान निकल गया था। और जस्ट इसके अपोजिट 90 60 30 30 और 0 का मान निकाल करके इसको इसमें सजा दिए थे। अब इसको tan के निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे, वो क्या फार्मूला था, तो हम लोग का फार्मूला था अनुपात। अनुपात फार्मूला में क्या होता है tan का फार्मूला क्या होता है साइन बटे कॉस और कॉट का क्या होता है कॉस बटे साइन। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे, अब कॉट में देखेंगे कि कॉट का क्या है। तो देखिए हम लोग का जो कॉट का फार्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है वो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग कितने बार बता चुके हैं कि यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको किसी भी तरह से कहीं से ही प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। अब इसमें हम लोग कॉट को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉट का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। कॉट जैसे मान लें 0 का मान, तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग पहले लिख देते हैं। कॉट थीटा कितना होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो कॉट 0 डिग्री का हो जाएगा कॉस 0 डिग्री बटे में साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान कितना है 1/0, ये हो जाएगा 1/0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड। इसलिए लिखेंगे कॉट 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 बटे साइन 30। तो कॉस 30 कौन क्या होता है √3/2 होता है और साइन 30 कौन कहता है 1/2 होता है। 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर इस तरह निकालेंगे कॉट 45, तो हो जाएगा कॉस 45 बटे साइन 45। कॉस 45 कौन कहता है 1/√2 होता है, साइन 45 कौन कहता है 1/√2 होता है। 1 से 1 कट गया, कितना है 1 हो जाएगा। तो कॉस 45 मान कितना है कॉट 45 मान 1 हो जाएगा। इसे निकालना है कॉट 60 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा कॉस 60 बटे साइन 60। तो कॉस 60 का मान कितना है 1/2 और साइन 60 मान कितना है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा इसका मान। उससे निकालेंगे कॉट 90, तो हो जाएगा कॉस 90 बटे में साइन 90। कॉस 90 का मान होता है 1 और साइन 90 का मान होता है कॉस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, इसका मान हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग कितना कॉट का भी ऐसा फॉर्मूला देख लिए, इसका मान किस तरह से निकाला जाएगा, केवल साइन और कॉस का फॉर्मूला याद रहे तो। अब देखिए हम लोग देखेंगे सेक। अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना, तो हम लोग देखेंगे सेक और बचा रहा हम लोग का कॉसेक बच गया। इसमें सेक और कॉसेक को कैसे किस तरह से देखेंगे, आप लोग एकदम इत्मीनान के साथ बने रहिए। अब देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे सेक के लिए। तो सेक के लिए व्युत्क्रम फॉर्मूला बताए थे। सेक थीटा का था 1 में कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से बात करेंगे सेक के लिए, थीटा का कितना है 0 डिग्री के लिए। तो सेक 0 का मान कितना होता है, तो सेक 0 के लिए क्या लिखेंगे
तो 1/cos 0 लिख देंगे। तो 1/cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा। सेक 0 का मान देख लीजिए 1 होगा। ये कॉट काटा निकल गया है। अब सेक 0 का मान कितना हो 1 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सेक 30 डिग्री के लिए, तो हम लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री लिख देंगे। तो 1/cos 30 डिग्री, तो cos 30 का √3/2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। हम लोग का आंसर देखिए 2/√3 हो गया आंसर। तो ये हो जाएगा। आप इससे निकलेंगे सेक 45 डिग्री के लिए, यानी 1/cos 45 का मान निकाल देंगे। तो 1/cos 45 मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो 2 ऊपर चला गया तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर √2 हो जाएगा 45। इस तरह निकालेंगे सेक 60 का मान। फिर लिखेंगे 1/cos 60 का मान, तो हो जाएगा 1/√1/2, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा सेक 60 का मान। तो सेक 60 का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर सेक 90 डिग्री बराबर, तो हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री बराबर। तो क्या हो जाएगा 1/cos 0 का मान कितना होता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या किया है कि सेक का भी निकाल लिए। अब हम लोग का रह गया कितना, सेक का तो निकालिए, अब रह गया हम लोग का कोसेक का। तो कोसेक कैसे हम उसी तरह से होगा। कोसेक का व्युत्क्रम वर्ग नियम व्युत्क्रम फॉर्मूला बताए हैं हम लोग। तो क्या होता है, तो देखिए अब हम लोग बात करें कोसेक थीटा का फॉर्मूला था व्युत्क्रम में 1 में साइन थीटा। अभी जैसे कि बात करें हम लोग साइन 0 का मान, तो क्या होता है कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 डिग्री होता है। क्या जाएगा 1/साइन 0 का मान, तो 1/साइन 0 का मान क्या होता है 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट साइन 0 का। इसे लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ लिख देंगे 1/साइन 30 डिग्री लिख देंगे। तो 1/साइन 30 का क्या होता है 1/√1/2, तो हो जाएगा 2 ऊपर चला जाता है, तो आंसर हो जाएगा साइन 30 का मान। देखिए इन्फिनिटी ये 2 हो गया। इसलिए कोसेक कितना 45 डिग्री के लिए लिखेंगे। आप लिख देंगे 1/साइन 45 डिग्री, तो 1/साइन 45 तो 1 हो जाएगा। और साइन 45 मान कितना था 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से √2 हो जाएगा। तो साइन 45 कोसेक 45 मान देख लीजिए 1/√2 हुआ। अब निकालेंगे कोसेक 60 डिग्री के लिए, तो कोसेक 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे 1/साइन 60 डिग्री लिख देंगे। 1/साइन 60 का मान कितना √3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा √3 हो जाएगा नीचे। ये हम लोग कोसेक 60 का मान हो गया। इस तरह निकाला जाए हम लोग कोसेक 90 डिग्री के लिए, तो 1/साइन 90, तो 1/साइन 90 का कितना 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जितना भी है इसका अनुपात का मान हम लोग एक और अलग अंदाज में अलग उमंग के साथ हम लोग देखेंगे इसका भी मान निष्पत्ति कैसे। अगर हम लोग का साइन और कोस का फॉर्मूला याद रहे तो किस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी मान, जैसे साइन 30, 45, 60, 90 के मान निकाल सकते हैं। कौन कौन से, तो टैन, कॉट, सेक, कोसेक का मान निकाल सकते हैं, केवल एक फॉर्मूला याद रहे तो। अब इसके अलावा देखिए इसमें एक और एडवांस रूल होता क्या है कि अगर साइन का याद तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद तो कॉट का कैसे याद होगा। देखिए इसके उल्टे, जैसे ये हुआ 45, 90 का मान, तो ये होता है 0 के बराबर। जैसे कि 0 1/√10 1/√3 नॉट डिफाइंड। पहले इधर से लिखिए, यहाँ पे स्पॉट में नॉट डिफाइंड √3 है तो यहाँ पे √3 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, फिर यहाँ पे ये है तो इसके सामने ये और ये है तो इसको इस यहाँ पे उतार दीजिए।
फिर उसी तरह से होता है सेक का। सेक जो होता है इसके क्या होता है, इसके उल्टे होते हैं। देखिए कैसे है, अब देखिए सेक 0 तो कोसेक 90 का मान बराबर होता है। देखिए 1 जैसे जैसे इस तरह से लिखे गए हैं उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट इसके अपोजिट इस तरह से जाएंगे, ऐसे लिखते आएंगे, उस तीर को ऐसे लिखते आएंगे। देखिए तीर के हेड पर क्या है, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो तीर के हेड पर नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/√2 है, √2 हो जाएगा। मतलब कि ऐसे इसको मिलाते चलना है, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे इसको और लास्ट को लास्ट के साथ ऐसे मिलाते चलना जाना है। और उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला के इस तरह से याद हो जाएगा। तो पहली बार इसको याद करने के लिए यही सिंपल मेथड है। अगर आप लोग इसे 1 बार 2 बार 3 बार याद कर लेते हैं तो फिर आप लोग को कुछ ना कुछ 50% या 60% याद हो जाएगा। फिर आप लोग चाहें तो उसे रट्टू विधि या जो विधि कहें उसको आप लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छे आएगा। हालांकि अगर इस तरह से आप लोग को दे दें याद करने के लिए तो याद नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग वो सब नियम जो एक्स्ट्रा नियम था उसको बताएं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, ताकि आप लोग की अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम की सामना न करना पड़े।